नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैलाश और सुमन दोनों गरीब पति पत्नी अपने बेटा बेटी बबली और चीकू के साथ रहा करते थे। कैलाश एक गरीब मजदूर था, वहीं उसकी बीवी सुमन घर से ही टिफिन सर्विस करती, जिससे उनका घर खर्च निकल जाता। एक दिन कैलाश एक जमींदार से कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन वो उन्हें समय रहते चुका नहीं पाता। तभी जमींदार पन्ना लाल अपने आदमियों के साथ कैलाश और सुमन के घर पर आता है। क्यों रे घोंचू, तेरी तो ऐसी की तैसी पूरे 2 महीने से तेरे नखरे नाटक झेल लिए, और कितना रुकूं मैं? अब और मोहलत नहीं दूंगा। अब तो तुझे मेरे पैसे लौटाने ही होंगे, बस बहुत हुआ अब। साहब बस ये एक आखिरी मोहलत दे दो, उसके बाद मैं पक्का आपके पैसे लौटा दूंगा। एक आखिरी मोहलत दे दो। वो दरअसल पिछले महीने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस कारण जो पैसे इन्होंने पिछले महीने जुटाए थे वो सभी खर्च हो गए। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आज पैसे दे दो, वरना तुम्हें अगले 6 महीनों तक मेरा नौकर बनना होगा। अब तुम्हारे पास कोई घर या खेती बाड़ी है नहीं जिसे मैं उसके बदले हड़प सकूं। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ जैसे भिखारियों को पैसे दिए। लेकिन साहब, उठा लो रे इसे और ले चलो इसे। अब ये अगले 6 महीने तक मेरा नौकर बनकर रहेगा, अपने परिवार से दूर। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए साहब। सुमन बहुत विनती करती है, लेकिन उस क्रूर पन्नालाल के आदमी कैलाश को पकड़कर गाड़ी में डालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कैलाश अब पन्नालाल का नौकर बन जाता है। उस बेचारे के साथ खूब अत्याचार भी होता है। सुमन अब अकेली पड़ जाती है, वो खूब रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अकेली क्या करूंगी? मेरे बच्चे अपने पापा से दूर कैसे रह पाएंगे? ये सही नहीं हुआ। तभी वहाँ पर बबली और चीकू आते हैं और वो सुमन को सांत्वना देते हुए कहते हैं, रो मत माँ, पापा जल्दी हमारे पास वापस आ जाएंगे, देखना आप। हाँ माँ, हम पैसे इकट्ठा करके उस मूंछ वाले पन्ना लाल काका के पैसे चुका देंगे, जिसके बाद वो हमारे पापा को अपने चंगुल से आजाद कर देंगे माँ। सुमन को अपने बच्चों की बात को सुनकर थोड़ी हिम्मत आती है। वो अब अपने काम को और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। दिन में 25 की जगह 50 टिफिन बनाने लगती है, लेकिन उससे ग्राहक ही नहीं मिलते। वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो उसे ही अकेले अपने बच्चों को पालना था। एक दिन उसके टिफिन सर्विस से टिफिन लेने वाला एक आदमी उसे एक सलाह देता है। सुमन बहन, क्यों ना तुम अपने टिफिन सर्विस के पोस्टर छपवा कर उन्हें हर जगह लगा लो, इससे तुम्हारे ग्राहकों की संख्या दुगनी तिगुनी हो जाएगी। अरे वाह, सच में ये तो आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है भाई, लेकिन मैं पोस्टर्स कैसे छपवाऊंगी? मुझे तो वो काम नहीं आता। तुम चिंता न करो बहन, मेरा एक दोस्त है जो पोस्टर छापता है, मैं उससे कह दूंगा, वो तो तुम्हें डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद भाई। सुमन अब पोस्टर्स छपवा लेती है, लेकिन पोस्टर्स छपवाने के बाद भी उसके टिफिन सर्विस की बिक्री कुछ खास बढ़ती नहीं। उसके पास अब दिन ब दिन पैसों की कमी होने लगती है। वो बहुत व्याकुल और चिंताग्रस्त हो जाती है। तभी चीकू और बबली स्कूल से वापस लौट आते हैं। अरे बबली, चीकू, तुम दोनों अभी तो स्कूल गए थे, आज इतनी जल्दी छुट्टी भी हो गई? नहीं माँ, छुट्टी नहीं हुई, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है? मतलब? हमारी पिछली 3 महीनों की फीस बाकी है ना माँ, इसीलिए हमें गेट से बाहर भगा दिया और कहा है कि जब फीस भरोगे तभी स्कूल में बैठने की अनुमति मिलेगी माँ। सुमन अब और भी चिंतित हो जाती है। वो बबली और चीकू के स्कूल में जाने के बारे में सोचती है। मैं काम करती हूँ, आज ही बबली और चीकू के स्कूल के प्रिंसिपल साहब से जाकर बात करती हूँ और उनसे कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहूँगी। ये 2 टिफिन भी बांध देती हूँ, स्कूल से आते वक्त मैं इनकी डिलीवरी कर दूंगी। सुमन उन 2 टिफिन को पैक करती है और चीकू बबली के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल सर से मिलती है और उन्हें कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहती है। प्रिंसिपल सर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पति को भी वो आदमी उठा ले गए और मेरा टिफिन सर्विस का काम भी कुछ खास चल नहीं रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़े और दिनों की मोहलत दे दो, ताकि मैं बबली और चीकू के स्कूल की फीस लौटा पाऊँ। लेकिन उन्हें यूँ स्कूल के बाहर मत कीजिए, इससे उनकी बहुत सारी पढ़ाई छूट जाएगी। देखिए सुमन जी, हम आपकी परिस्थिति
बखूबी समझते हैं, लेकिन स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पीछे छोड़कर मैंने आपके दोनों बच्चों को स्कूल में एंट्री दे दी, तो मुझे बाकी बच्चों को भी एंट्री देनी होगी जिन्होंने फीस नहीं भरी है। और अगर मैं यही करता रहा तो कोई फीस भरने की बात को सीरियसली लेगा ही नहीं। जी, आप वो भी सही कह रहे हो। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस हफ्ते आप फीस भर दीजिए, वरना मुझे न चाहते हुए भी चीकू और बबली का इस स्कूल से नाम कटवाना पड़ेगा। सुमन बहुत घबरा जाती है। वो चिंता में अपने दोनों टिफिन वहीं पर छोड़ जाती है और लोगों से पैसों की मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तपती धूप में वो लोगों के घरों में जा जाकर उनसे पैसों की मदद मांगती है। उसकी चप्पल भी टूट जाती है, जिसकी वजह से धूप में चल चल कर उसके पैरों में छाले हो जाते हैं। नहीं सुमन, तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। चीकू और बबली की स्कूल की फीस भरनी है, और उसके लिए हर हाल में मुझे इसी हफ्ते पैसों को इकट्ठा करना होगा। प्रिंसिपल सर को केबिन में बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आती है और वो देखते हैं कि टेबल पर 2 टिफिन पड़े हैं। वो उन्हें खोलकर सारा खाना सफा चट कर देते हैं और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है। वाह, क्या खाना बनाया है सुमन जी ने, अनबिलीवेबल। इतना अच्छा टेस्ट तो मैंने 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया। प्रिंसिपल सर खुश होकर सुमन को फिर से स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं, सुमन जी, आपके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है, उनका आशीर्वाद है। माफ कीजिएगा, लेकिन खुशबू सूंघकर रहा नहीं गया और मैं सारा खाना खा गया। मेरे पास एक सुझाव है जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। कैसा सुझाव प्रिंसिपल सर? सुमन जी, आप मेरे स्कूल के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लीजिए, जहाँ पर आप स्वस्थ और मस्त खाना बनाकर बेचना, जो सभी को खूब पसंद आए। और 3 महीनों तक आप जितने पैसे कमाओगे उसका 50% मुझे दे देना। और हाँ, रोजाना मुझे मुफ्त में टिफिन भी दे देना। जी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन मेरे पास ढाबा खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है फिलहाल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ पैसे दे दूंगा, आप मुझे वो बाद में लौटा देना। आप ये ढाबा खोलेंगी तो एक तरह से मुझे पैसे और टिफिन देकर आप अपने बच्चों की फीस ही चुकाओगी, और आपके ढाबे पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने से ऑफ कोर्स बहुत लोग आएंगे, जिससे मेरी स्कूल का भी एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा। प्रिंसिपल सुमन को पैसे देता है, जिससे वो स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है और वहाँ पर वो स्वस्थ और स्वच्छ खाना बेचती है। 2 से 3 दिनों में उसका ढाबा गांव में मशहूर हो जाता है और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। अरे बढ़िया जी बढ़िया, क्या खाना है! ऐसा अलौकिक स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा, मानो कोई जादुई पदार्थ मिलाया हो इस खाने में। हाँ, अब मुझे भी आपके स्कूल ढाबे का खाना बहुत पसंद आया। यहाँ का खाना खास करके स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और पौष्टिक है। सुमन के बच्चे भी स्कूल में ठीक से पढ़ने लिखने लगते हैं। सुमन रोजाना प्रिंसिपल को टिफिन देती और 3 महीनों तक उसे अपनी कमाई का 50% देती है। आगे जाकर और भी पैसे कमाकर वो अपने पति कैलाश को भी उस पन्नालाल की कैद से आजाद कर देती है और वो चारों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगते हैं।